तो नमस्कार, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 20 करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका 10 तारीख यानी कि कल को अंतिम मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आने वाला हूं जल्दी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सही वर्तनी है। तो आपको देखो, यहाँ मैं अंधकार की सही वर्तनी आपको ढूंढनी है। तो आपको अगर देखो, मैंने आपको एक बताई, अगर आपको वर्ड लिखने आते हैं अलग से इन ऑप्शन को छेक दिए गए और आप एक अंधकार लिख सकते हो। जैसे अंधकार कैसे लिखोगे, अंधकार। ठीक है, तो देखो आप इसमें मैच कर लेना, वही आपका आंसर राइट बन जाएगा। देखो, पहला अनाधिकार लिख रहा है अंधकार, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बनना, ना ही आपके सी और डी बनेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो, ये भी हमारा कहता है शुद्ध शब्द है, यानी कि शुद्ध शब्द। इसमें आपको अनुसरण दे रखा है। देखो, अनुसरण आप कैसे लिख सकते हो, तो सिंपल सी बात है। इसमें तो देखो आपको काफी इजी है, पहला ही आंसर आपका अनुसरण बिल्कुल राइट बना है। इसमें देखो इधर के लिए मात्रा, जबकि ये तो गलत है। इसमें अनुसरण, लेकिन इसमें ये वाली से है, इसमें आती ये वाली, तो इसलिए ये भी गलत। अनुसरण, इसमें तो न की मात्रा दे रखी है। ठीक है, तो देखो ये हमारे तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, ये कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। मनुष्य के डैश में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। ठीक है, देखो मनुष्य के कष्ट में होती है, सुख में होती है, एकांत में होती है, तनाव में होती है। बताइएगा, देखो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मनुष्य के एकांत में, ठीक है, जब मनुष्य एकांत में होता है जब भी पुस्तकों को पढ़ता है, और जब भी पुस्तकें उसकी मित्र होती है, मार्गदर्शक होती है, प्रेरक होती है और उसकी साथी होती है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक यानी कि फिलअप ही भरना है। तो जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक डैश व्यवस्था है। तो देखो क्या व्यवस्था है आपको ये बताना है। ठीक है, जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है। तो हमारा आज में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बनेगा। क्या व्यवस्था है हमारी, मानकीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो इसमें दे रखा है आपके लिए विश्व का पर्यायवाची शब्द है। विश्व का पर्यायवाची शब्द आपका क्या बनेगा बताइएगा। देखो विश्व का पर्यायवाची शब्द, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दे, प्रदे, भव और धाय। ठीक है, तो देखो आपको इसमें से लगाना है। देखो विश्व का पर्यायवाची शब्द आपका क्या बनेगा, तो बताइएगा। तो विश्व का पर्यायवाची शब्द इसमें भव बनेगा। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, विश्व का पर्यायवाची शब्द इसमें भव बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहता है। देखो खर का पर्यायवाची शब्द है। देखो खरमिस क्या होता है, खरमिस गधा होता है। देखो खरमिस गधा होता है, तो देखो इसमें तो डायरेक्ट गधा ही दे रखा है। ठीक है, तो खर का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या है, गधा होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें पर्यायवाची शब्द दे ही रखा है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। देखो उत्तरार्ध का विलोम शब्द क्या है, तो देखो आप ऑप्शन पढ़िए, सौहार्द, पूर्वार्ध, कुर्द, सरार्ध। तो आपको देखो ऑप्शन पढ़ने से ही पता चल गया होगा कि उत्तरार्ध का आपका पूर्व विलोम शब्द क्या बनेगा। तो इसमें बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वार्ध। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, पूर्वार्ध। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें कह रहा है नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटिए। देखिए इसमें भी आपसे क्या है, विलोम शब्द ही पूछा है। तो अवर का विलोम शब्द हमारा क्या बन जाएगा, तो आप सिंपल सी, अगर देखो आज का मॉक टेस्ट जो है मैं थोड़ा सा लेवल थोड़ा ऊपर लेकर आया हूं, जिससे आपको लगे कि हाँ आज हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि अंतिम 2 मॉक टेस्ट आने बाकी है, एक आज है और एक कल। ठीक है, तो देखिएगा आपको, देखो आज आप अपना स्कोर बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं आज आपका स्कोर कितना बैठ रहा है। ठीक है, देखो अवर का आपका विलोम शब्द क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, अवर का बन जाएगा प्रवर। ठीक है, तो आप किसका विलोम शब्द क्या बनेगा, प्रवर बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। तो देखो एक बात बताइए, जो किसी वस्तु है यानी कि कोई वस्तु है, उसे पाने की तीव्र
इच्छा क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अभिप्सा। ठीक है, देखो जब कोई वस्तु को हमें अत्यंत पाने की इच्छा चाह होने लगती है, जैसे कोई शराबी है, शराबी को सबसे ज्यादा इच्छा क्या की होती है, शराब की होती है। लेकिन जब उसे शराब की लत लग जाती है तो उसका मन जो है शराब पीने के लिए मचलता है। तो उसकी जो इच्छा होगी, यानी कि वो चाहेगा कि मुझे शराब जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, अभिप्सा बोलेंगे। ठीक है, चलिएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हमेशा रहने वाला। देखिए हमेशा रहने वाला क्या होता है, शाश्वत होता है, समसामयिक होता है, प्राणदा होता है या पार्थिव होता है। तो देखिएगा हमेशा रहने वाला व्यक्ति होता है शाश्वत। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बन जाएगा, यानी कि हमेशा रहने वाला शाश्वत होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है देखो जलज का सही विकल्प है। देखिए देखो एक तो आपका जलज पर्यायवाची में शब्द में आपको पता ही होगा, पर्यायवाची में आ जाता है। ठीक है, लेकिन आपको देखो इसमें क्या करना है, जलज का सही विकल्प बताना है। देखो इसका देखो एक तो रखा जल देने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल से बना और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपको देखो इनमें से एक राइट आंसर है। ठीक है, तो आपका इसमें बनेगा जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, देखो जलज फूल का होता है, तो हमारा क्या होता है, देखो वो भी तो हमारा पानी में ही जन्म लेता है। ठीक है, तो इसलिए जल में जन्म लेने वाले को क्या बोलेंगे, जलज बोल देंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के लिए हमें एक विकल्प दे रखा है, यानी कि देखो जिसे सब विषय में जानकारी हो, तो सही बात है। देखो सर्वज्ञ तो उसे ही कहेंगे जिसे सब कुछ पता हो। ठीक है, जो सब जगह व्यापक हो तो ये नहीं बनेगा, जो सर्वाधिक विस्तृत तो ये भी नहीं बनेगा, जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। देखो इसमें बहुत सी भाषा नहीं आएगी, जब सर्वज्ञ है तो उसे सब चीज का ज्ञान होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट बनना है, जो आपको जिसे सब विषय में जानकारी हो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा ये कहता है रेखांकित मुहावरे के लिए उपयुक्त विलोम का चयन कीजिए। एक प्रधानाचार्य को आया देख आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। देखो हक्का बक्का हो गए मतलब देखो एक बात बताओ, अचरज में पड़ गए, पढ़ना। ठीक है, तो हक्का बक्का कहोगे अचरज हो गया उन्हें, कि जिसकी देखो उम्मीद ही नहीं आने की और वो एक साथ आ जाए, तो वो क्या हुआ, वो उन्हें देख के हक्का बक्का हो गया, यानी कि अचरज में पड़ गए कि सर ये कैसे आ गए हमारे पास। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, देखो हक्का बक्का होने का भयभीत नहीं होना, भाग जाना भी नहीं होना और छुप जाना भी नहीं होता, यानी कि अचरज में पड़ जाना होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा देखो ये कहता है वाक्य का चयन करें। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसमें आपके लिए दे रखा है देखो अपने काम का विधि इच्छा है। ठीक है, तो देखिएगा आपको इसमें बताना है, तो आपको बताना क्या है, देखिएगा वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य। देखो आपके काम का विधि अच्छा है। देखो ये तो आपका ऑप्शन नहीं बनना, यानी कि आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। ठीक है, तो ये बताइएगा आपके काम करने की विधि अच्छी है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, देखिएगा आपका काम करने की विधि अच्छी है, काम करने की विधि अच्छी है, देखो ये भी नहीं बनेगा। देखियो आपका आंसर किस में, आपके काम करने की विधि अच्छी है, तो देखियो आपका जो राइट आंसर बनना है इसमें ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जो आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वाक्य का चयन करें शुद्ध। ठीक है, देखो शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, तो सिंपल सी बात है, बताइएगा देखो किसी आदमी को भेज दो। ठीक है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तो ये तो नहीं बनेगा, तब तक शायद यह काम अवश्य हो जाए। ठीक है, जाएगा तो हाँ आएगा जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी गलत है, कृपया आने का अनुग्रह करें, तो अनुग्रह थोड़ी नहीं करते, देखो आग्रह करते। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो किसी आदमी को भेज दो, तो हमारा क्या है इसमें ऑप्शन नंबर ए ही राइट बनना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए आपका हिंदी का मॉक टेस्ट यहीं खत्म होता है, और मैं आपके लिए पैराग्राफ नहीं लेकर आ रहा हूं, जो हिंदी का 5 क्वेश्चन का आ भी सकता है, अब की बार नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो देखो आपके मैं जो कम से कम भी वो 15-16 क्वेश्चन उनके लिए आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो आपको पेपर में नजर आएगी। ठीक है, तो थैंक यू। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।